कि भूगर्भिक है ना क्षमता का न्यूनतम उपयोग करने वाला राज्य है? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए असम। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पश्चिम भारत की नदी बेसिन है ना, आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है कुछ। अब आपको ऑप्शन में आपको देखना है ये किसके साथ मेल खाता है, ठीक है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना, केवल एक, यानी कि पश्चिम भारत की जो नदी बेसिन है वह है सिर्फ माही बेसिन, ठीक है ना। इसके अनुसार से ये सिर्फ एक ही सही है, बाकी तीनों क्या है, गलत है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा ए, केवल एक। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गोदावरी नहर किस राज्य में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी है ना, महाराष्ट्र। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है? ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी है ना, आंध्र प्रदेश। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में किस वर्ष में राष्ट्रीय जल नीति को सूत्रबद्ध किया गया? ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना, 2002 में। चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी है ना, गंगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भूमिगत जल के अति विदोहन से निम्न युग्म राज्यों में भूमिगत जल में आर्सेनिक के संकेंद्रण में वृद्धि अनुभव की गई। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना, बिहार पश्चिम बंगाल। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि भारत की दो अत्यधिक प्रदूषित नदियां हैं, है ना, कौन सा है ये आपको बताना है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी है ना, गंगा व यमुना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यमुना नदी देश में सबसे अधिक प्रदूषित है, ठीक है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना, दिल्ली व इटावा में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि नीरू मीरू नामक जल संभर विकास परियोजना निम्न में से किस राज्य में संबंधित है, ठीक है ना, किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी है ना, आंध्र प्रदेश। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि केंद्रीय सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी है ना, जल संरक्षण से। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर भारत में सिंचाई के मुख्य स्रोत हैं, क्या हैं, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी है ना, नलकूप। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है, ठीक है ना। चलिए देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी है ना, तापी बेसिन। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी है ना, चक्रीय संसाधन। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल प्रयोग है ना, उपयोग प्रतिशत में है ना, इसके कुल भौम जल संभव से ज़्यादा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना, तमिलनाडु। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि देश में प्रयुक्त है ना कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित में से निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना, सिंचाई, है ना, इसमें सबसे ज़्यादा जल का क्या होता है, खर्च होता है। चलिए तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताएं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।